आपको लिख करके देने से बाबा आधा माफ कर देंगे, यानी आगे के लिए कोई भी विक्रम से हम बच जाएंगे। तो बाबा ने कहा सच्चाई सफाई से बाबा को बताना है और बाबा आपको राय भी देते रहेंगे और बाबा हरेक का सरकमटेंशन देखकर हरेक के हिसाब से राय भी देता है। सार है मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत, क्योंकि बाबा ने कहा अगर छिपाएंगे तो छिप जाएंगे, अगर बाबा से छिपाएंगे तो छिप जाएंगे। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते? बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते? हाँ? पवित्रता के आधार पर। उत्तर है पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते, अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते। पवित्र बनने बिगर देवता बन ही नहीं सकते, पवित्र बनने बिगर देवता बन ही नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुख धाम से सुख धाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इस बात की मदद स्वयं करते हो। तुम बच्चे इस बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती। बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन सा गीत सुना? कौन से बच्चों ने? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने। बाप कहते भी है बी के आगे ही ज्ञान सुनाता, सबके आगे थोड़ी। जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं उनके आगे ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। तुम जानते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है,
हम आत्माओं का भी बाप शिव है। वह बाप ही है बिगड़ी को बनाने वाला। भारत की ही बिगड़ी है, उसको ही कहा जाता है बाप। कहते हैं भारत हीरे जैसा था, सुखधाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है? यह तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी जान न सके। बराबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि बहुत ऊंच थे, अब नीच है। जिन्होंने राजाई गमाई है वही फिर से राजाई करते हैं। तब कहते हैं फिर बिगड़ी को बनाने वाला। सतियों के बाद फिर जरूर त्रेता द्वापर कलयुग आना ही है। सबकी बिगड़नी है, सतो रजो तमो में आना जरूर है। अब सभी की बिगड़ी हुई है। सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है। चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितने लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतने जो अनेक धर्म है, सबकी बिगड़ी हुई है। सब तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। रावण तमो प्रधान बना, रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। बनाना तो है ही, रावण तमो प्रधान बना देते हैं। फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? राम राम कहकर माला पहनते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं। तो बाबा ने कहा नाम है ही रुद्र माला। रुद्र शिव बाबा के गले की माला। सब धर्म वाले जरूर याद करते हैं। सभी धर्म वालों का सदगति दाता कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा साथ में जरूर मददगार भी होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। ऐसे थोड़ी बाबा के बच्चे बन गए और सेवा ही ना करो तो पूजन कैसे होगा? तो बाबा ने कहा सर्विस करते हो ना, तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। इस रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, ना सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। रुद्र यज्ञ भी रचते हो। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो। तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र है बाप, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बहुत बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है। क्यों? बाप के साथ खड़े। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करते हो। सेवा करके गए हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा लाखों शालिग्राम बनाते हैं। बेंगलुरु में एक मंदिर है, उसमें 1 करोड़ शालिग्राम, शिवलिंग के साथ साथ छोटे छोटे शालिग्राम 1 करोड़। तो बाबा ने कहा
पहले है 8 की माला, फिर 108 की और 16,108 की उन्होंने मदद की है। जो बहुत मदद करेंगे वही, जो बाबा को इस समय तन मन धन जो भी है यज्ञ रचा है ना बाबा ने, तो उसमें जो बहुत मदद करेंगे वो बाबा ने कहा जो बहुत मदद करेंगे वो नजदीक वाले होंगे। माला में तो आएंगे ही, लेकिन नजदीक या दूर की माला है ना। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्र माला के नजदीक पिरोए जाए। सिर्फ बाप को याद करना है, बहुत सहज है ना। बच्चों के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही मम्मा बाबा कहने सीख जाते हैं। तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो, कहते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुम आए जानते हो मात पिता के सन्मुख बैठे हैं। वह मात पिता हमको राजाई प्राप्त कराने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं, परंतु यहाँ तो वंडरफुल बातें हैं। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि को वह जानते हैं। वह है निराकार नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहम दिल है। सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते हैं, वह भी सतो प्रधान बन जाएंगे। इसीलिए उनको बेहद का सर्वद्वया कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। अभी यह तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं। वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, कभी कोई बूढ़े नहीं होते। तो बिगड़ी को बनाने वाला बाप है ना, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य स्थापन करते हैं। खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वह तो करण करावनहार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजाई नहीं करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती है, कोई हुक्म कर ही नहीं सकता। यहाँ जैसे ऑर्डर चलाते हुक्म करते, बाबा ने कहा सतयुग में कोई किस पर हुक्म नहीं चलाता है। सतयुग त्रेता में और कोई होता ही नहीं है। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य की बिगड़ी है तब तो बाप आकर के देवता बनाते हैं। मनुष्य की सारी क्या है, बिगड़ गई है, तभी फिर बाबा आकर के मनुष्य से देवता बनाते। सारा मदार है पवित्रता पर। आज की मुरली जो है उसमें क्या है, सारा मदार है पवित्रता पर। तो बाबा ने कहा सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियां लिखती है बाबा पवित्र बनने के लिए बहुत सितम करते हैं,
बच्चों को समझाया गया है, बच्चे बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने के लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाप कहते बच्चे इसमें नष्टो महा बनना पड़े। बहुतों की पति ने बच्चों में मोह की रग जाती बहुत है। बाबन का इसमें नष्टो महा चाहिए। बाप कहते बच्चे नष्टो महा बनना पड़े। इस बावन का कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करती है प्लस और भी बढ़ जाती है। पति सास फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुट जाता है, डबल वृद्धि हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते पहले क्या चाहिए, नष्टो महा। फिर परीक्षाएं भी बहुत आती है। जैसे राजाएं लोग घरवार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, वह फिर उनसे लकड़ी काटते, आश्रम की सफाई आदि कराते ताकि उनके देह अभिमान टूट जाए। दादियां भी तो ऐसे कराते, जब यज्ञ में आते तो देह अभिमान होता है तो कैसे उसका खत्म। तो पहले स्थूल सेवाएं कराते, सीधा मुरली सुनाना, कोर्स कराना, ये पहले नहीं था। अभी तो समय अनुसार सब बदल गया है, अब तो स्थूल सेवा नहीं करते। आजकल दुनिया में देखे ना, अगर किसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली नहीं हो तो अपने को बड़ा वो फील करते, अपमान फील करते कि होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी आजकल के स्थूल सेवा इसीलिए कराते कि देह अभिमान खत्म हो जाए। तो बाबा कहते कि नष्टोमात बनने घरवार जो छोड़ते हैं पहले गुरु के पास जाते हैं, वह फिर उनसे लकड़ी कटते, आश्रम की सफाई आदि कराते ताकि देह अभिमान छूट जाए। यहाँ भी ऐसा कायदा है। गरीब तो सब काम करते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है। आजकल तो बड़े घर वालों से गरीब के देखो हाल खराब। तो बाबा ने कहा उन्हों की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने परीक्षा ली ना, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब कुछ करते थे। मोटर गाड़ी आदि साफ करना, धोबी का काम करना। कोई भी आए तो बोलो पहले तुमको यहाँ काम करना पड़ेगा। बाबा और मम्मा दादियाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट थे ना, जो काम दादी उन्हें नहीं किया, बहुत मेहनत किया, गोबर भी सारा कुछ किया, सफाइयाँ भी, गाड़ी धोना भी। ऐसे थोड़ी दादियाँ बन गई हो। उनकी त्याग तपस्या के साथ साथ स्थूल में भी उन्होंने कम नहीं किया है, त्याग भी उन्होंने बहुत किया है। बाबा ने उनसे तपस्या भी बहुत कराई है, लेकिन स्थूल सेवा में भी बहुत मजबूत थे। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है। गरीब पर ही मार खाने की मुसीबत है। पवित्र रहने नहीं देते, उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते पूरा नष्टोमा जरूर चाहिए। अधूरे नष्टोमा होंगे तो एक टांग इधर एक टांग उधर, क्या हाल होगा। एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ, लटक पड़ेंगे ना, फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं। बाप को भूलने से छी छी हो जाते हैं। बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं। याद से ही विक्रमाजीत बनेंगे, याद से ही विक्रमाजीत बनेंगे। कलप कलप श्रीमत देते हैं, देते आए हैं। राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। जो कलप पहले माफिक पुरुषार्थ करते हैं वह कभी
छिपे नहीं रह सकते हैं, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियां भी बनते तो है ना, यहाँ रहते हैं तो राजधानी में आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे फिर भी तो बने ना। दास दासी बन फिर कुछ ना कुछ पद भी पा लेते हैं। हाँ, लास्ट में बाद में थोड़ा बहुत एक आधी जन्म कोई पद तो मिल ही जाता है। नहीं तो दास दासियां कहाँ से आए, प्रजा को तो अंदर आने की अलाव हो न सके। दास दासियां तो अंदर रहते, प्रजा अंदर नहीं जाएंगे। जैसे बाबा बताते हैं ना, सारी संगम युग का पुरुषार्थ और सतयुग का प्रारब्ध। जैसे हम यहाँ पुरुषार्थ करेंगे, देखो बाबा के बने हैं, बाबा की नजदियों का अनुभव नहीं किया है, दासदियों की नजदीक भी नहीं उनको अनुभव हुआ है। तो ये जो पुरुषार्थ है, कभी आए कभी नहीं आए, कभी योग किया कभी नहीं किया, खाली बाबा की बनने से तो प्रारब्ध नहीं बनेगा ना। तो जैसे हमारी गतिविधियां होती है, जैसी हमारी पुरुषार्थ होती है, तो उसी अनुसार हमें सतयुग में प्रारब्ध भी मिलता है। तो बाबा ने कहा, जो कल्प पहले माफी पुरुषार्थ करते हो छिप नहीं रह सकते हैं, प्रजा तो अंदर आने के लिए अलाव हो ना सके। दास दासियां तो अंदर रहते हैं। बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण की दास दासी बने तो भी बहुत अच्छा है। माँ बाप से भी जास्ती किसके पास रहे, दास दासी। तो बाबा ने कहा दास दासियों के गोद में आएंगे। आजकल बच्चों को नर्स भी संभालती है। हाँ, नौकरी करते बच्चे को कहाँ छोड़ जाते, तभी तो माँ बाप से बच्चों की दूरियां बढ़ती जाती। वहां तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं श्री कृष्ण को झुलाती है, वहां भी दास दासियां संभालती है। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाबा कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में। बाबा ने कहा झाड़ झाड़ की काठी संभालने वाले भी तंग हो जाते। अलग अलग पेड़ की लकड़ियां हैं और उनको संभालने में, मैं घर में ही 4 बच्चे होते हैं, उनकी संस्कार नहीं मिलते, तो यहाँ तो कौन कहाँ की संभालने में मेहनत होती है। कोई पर चलते चलते गृहचारी भी बैठ जाती है। बात मत पूछो, यह तो गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना, उनकी गोत्री जिनमें वो आते वो जाने और ये जाने। माया रावण ऐसा थापड़ लगा देती है जो पता भी नहीं पड़ता है। अवज्ञा हो जाती तो माफी तो ले लो, नहीं तो अगर अवज्ञा जाने माने हो जाती है, माफी तो ले लो, रजिस्टर तो खराब हो ही गया, लेकिन आगे के लिए बचने के लिए बाबा क्या कहता, माफी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोग बहुत हो जाती है। समझाने से भी वो समझते नहीं। बुद्धि इतना क्या कहते, हाँ, तमो प्रधान है, नीच बुद्धि हो गई, जो समझाने से भी नहीं समझते, वो अपने को ही सिद्ध करना चाहते। ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती, बात मत पूछ। ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते। हाँ, नहीं अच्छा हाल है। बाबा कहते पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे ना। तो तूफान पहले बाबा के आगे बहुत आते,
भले बाबा बुढ़ा था फिर भी सारी तूफान बाबा के आगे आते। बाबा बतलाते अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर बार साफ हो तब सच्ची दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रही हैं। हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा मंदिर लायक बनाते हैं। विश्व के मालिक हम बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिसमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे। हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बने हैं। तो बाबा ने कहा फिर पूज्य बनते हैं। समझाए तो बहुत अच्छा जाता है, पर बाबा तो समझाता बहुत अच्छा ना, पर क्या होता है विजय भाई? दिनेश भाई क्या होता है? बाबा तो बहुत अच्छा समझाता, पर क्या होता है? कपिल भाई? है सब अनुभव है, बताएंगे नहीं। तो बाबा ने कहा समझाए तो बहुत अच्छा जाता है, पर माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी बहुत खराब कर देती है, क्योंकि देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है। फिर कुछ ना कुछ पाप भी हो जाता है। शिव बाबा की सौल कोई अवज्ञा ना करे, उनसे कोई बात छुपाए ना। भगवान से छिपाए तो क्या होगा? अवज्ञा किया तो बाबा को सच्चाई से बताओ, क्योंकि ये बाबा धर्मराज भी है, बड़ा दंड भी देते हैं। उनका तो डर रहना चाहिए। चलो मनुष्य से छिपाओ, भगवान तो देखता है, उससे मत छिपाओ, दंड तो वही देगा। ये डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती तो क्षमा ले लेनी चाहिए। अज्ञान काल में भी माँ बाप बच्चों को कितना समझाते थे, ये करोगे तो ये नुकसान होगा, या ऐसे कर्म करोगे तो फल मिलेगा। हमारे तो लौकिक में भी देखा, हमारे पिताजी एक बड़ा कमरा जो पहले आते लोग बैठते, विजिटिंग रूम होती है, बड़े बड़े फोटो लगा के रखे थे। इसको तेल में जला रही है, कांटा में सुला रही है, फलाना ढंग का। फिर उनको समझाते थे जब कोई फ्री होते थे ना, कि देखो ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। क्योंकि अज्ञान काल में भी लोग भगवान से डरते थे कि कोई ऐसी पाप कर्म ना हो, गलती ना हो। तो वो तो अज्ञान काल के हिसाब से क्या, किसको गाली दोगे, किसी की चोरी करोगे, या फिर किसी को सताओगे, या किसी का जैसे किराए पर मकान देते या कुछ करते, ब्याज लेते, तो कहते थे ये सब चीजें नुकसान होता है, ये अच्छे कर्म नहीं होती है। और ज्ञान मार्ग में तो बाबा ने कितनी कर्मों की गुह्य गति बताया है। अवज्ञा होती तो क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, डर रहता है ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे, इसलिए कोई गलती करके ना लिख के भी नहीं देते कि इनको पता न लग जाए। अरे वो तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, ये मम्मा भी शिक्षा देती है। तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो, मम्मा बाबा को भी तो मालूम पड़ जाता है ना। समझाया तो बहुत जाता है, पर बाबा ने कहा मकनानी हाथी नहीं बनना है। तो क्या होता है? हाँ, मस्ती में चलता है ना, कान हिलाता ही रहता है। जो बाबा सुनाते हैं ना
सुन के एक कान से अपने मस्ती में जाता है। उससे बहुत अभिमान होता है, क्योंकि वो इसलिए चलता है, उसको बहुत अभिमान होता है। यह देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। आधा कल्प चला है ना, वहाँ तो समझते हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़कर नया लेता है, नया लेते वहाँ आत्म अभिमानी कहेंगे। यहाँ तो सब देह अभिमानी है। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है, भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए। आज बाबा ने बार बार किया कि कभी भी कोई भूल करके छिपाना नहीं। छिपाते छिपाते छिपी जाते हैं, योग भी टूट पड़ता है। कब संकल्प तो चलता है ना, बाबा से योग थोड़ा लगेगा। अरे बिगड़ी को बनाने वाला तो एक ही भगवान अथॉरिटी है, तुम भी उनके बच्चे बने हो ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे ज्ञान सितारे, माता पिता बाप दादा का नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पहला है अंदर बाहर दिल की सफाई से साहिब बाप को राजी रखना है। अंदर बाहर दिल की सफाई से साहिब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। दूसरा, नष्टो महापूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाप से भी बड़े जादूगर कौन है? हाँ? है? बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है तो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं। निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तभी साथ के हो। कहाँ हो? बाप के साथ हो। कितने पर तो बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं, निरंतर बच्चों को याद करते हैं। कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तभी बाबा के साथ हो।
कोई कर्म करते हो तो क्या कहते हो? काम आपका है, कराओ आप, निमित्त आप, हम चलाते हैं। बाबा का काम है, बाबा कराता है, वही सब कुछ करता है, पर निमित्त हाथ हम चलाते हैं। फिर कर्मों का बोझ भी बाप को दे देते हो। तो जादूगर कौन है? बाप से भी ज्यादा अब बच्चे जादूगर। हाँ, वही सिखाने वालों को डंडा मिलता है। और कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो, तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। स्लोगन: अपनी स्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान हो ही नहीं सकते। अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान हो ही नहीं सकते। आज का व्यक्त ऐसा। आज 8 सितंबर है। मैं मस्तक मणि हूँ। मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसा पार कर लेते जैसे कुछ है ही नहीं। स्लोगन भी था ना आज। इससे समस्याएं नीचे रह जाएगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सदा सहयोगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप बनो, तो हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी उड़ती कला के आधार द्वारा सेकंड में पार कर लेंगे। ओम शांति।